हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और परीक्षा से पहले लेकर के आया हूं, क्योंकि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस 100 क्वेश्चंस में आपके सामने हिंदी के भी, जीके के भी और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, करंट अफेयर जैसे खेल जो है, एशियाई खेल 2018 में हुआ, तो 2018 के कुछ ऐसे खेल जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नहीं सोचना कि 2018 की करंट है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो परीक्षा से पहले इन सारे क्वेश्चंस को जरूर देख करके जाना एक बार वीडियो, ठीक है ना। अभी तो देख ही लो, एक बार रिवीजन करने के लिए परीक्षा से पहले देख करके जाना। अवश्य ही आपको एक दो क्वेश्चंस इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते। इसका स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों, वीर रस का जो आपका स्थायी भाव है वो है आपका उत्साह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की, तो वो है आपका अशोक। अशोक जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जो आपका जन्म हुआ था वो आपका चिरगांव झांसी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटों की पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईद का चांद मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है आपका कि बहुत दिनों बाद दिखना। नेक्स्ट है आपका वह जनजाति जो बहुव्यवस्था को आचरित करती है, तो उस जनजाति का नाम है आपका जौनसारी जनजाति। अगर मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश किससे संबंधित होगा, जी आपको बताना है। तो दोस्तों, लखनऊ से संबंधित होगा। मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी आपकी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया कहां पर? यह खोला गया आपका इलाहाबाद में। गोदान किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं जो आपकी गोदान है ये प्रेमचंद्र की रचना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके गौतम बुद्ध। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आप सभी जानते हैं, वो है आपके राम नायक जी। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो वैज्ञानिक में जो आपका प्रत्यय है वो है आपका एक प्रत्यय है। सदैव में कौन सा संधि है, ये आपको बताना है। तो सदैव में आपकी वृद्धि संधि है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई आपका बेतवा नदी पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? बेतवा नदी पर स्थित है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध। उत्तर प्रदेश में मूल वर्धित कर यानी कि वेट वैल्यू एडेड टैक्स कब से लागू किया गया? ये आपका 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ये आपकी 80। और अगर हम बात करें राज्यसभा की सीटों की, तो वो है आपकी 31। विधानसभा की सीटें हैं आपकी 403, और हम बात करें विधान परिषद की सीटों की, तो वो है आपकी 100। मधुशाला किसकी कृति है? अगर हम बात करें मधुशाला और मधुबाला दोनों ही आपके हरिवंश राय बच्चन की कृति हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी सीमा लगती है वो आपकी 8 राज्यों से लगती है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, और वो भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तब जाके आपका एक बढ़ा देना, तो आपका हो जाएगा 9। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली भी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वो है आपकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। भारत और चीन के बीच स्थित रेखा कौन सी है? तो वो है आपकी मैकमोहन रेखा। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी पुस्तक है? ये आपकी सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी पुस्तक है? ये आपकी सौरभ गांगुली की पुस्तक है। गूगल के आविष्कारक कौन है? वो है आपकी लैरी पेज। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो केवल एकमात्र देश वो है आपकी नेपाल, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? वो थे आपके गोपाल। मनुष्य की आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर मनुष्य की आंख का रंग निर्भर करता है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंडियन स्टडी ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अपलोड की जाती है। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है?
ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि आज है। ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका कंठ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को हम अन्य रैगुर नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है आपका संयुक्त प्रांत। आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतेंदु नाट अकेदमी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतेंदु नाट अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। अब ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि क्या दिया है। नेक्स्ट है आपका अगर हरे को पीला कहा जाता है और पीले को लाल और लाल को सफेद कहते हैं, तो टमाटर का रंग कौन सा होगा। जब लाल टमाटर का रंग होता है और लाल को हम काहे से डिनोट कर रहे हैं, सफेद से डिनोट कर रहे हैं, तो टमाटर का रंग आपका सफेद होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सफेद। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, बदनामी होना। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम आप कर सकते थे। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, आप सोच रहे होंगे मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि 100 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ जाता हूं। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, वो आपका आहट प्रत्यय है। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं आपके, 4, लेकिन अगर 2 को ऐड कर दिया जाए तो हो जाएंगे टोटल 6। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है, वो है आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त। तद्भव आपको छांटना था, वो भी निम्नलिखित में से तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, निम्न में से अगर आप कर्पूर लिख देते हैं तो कर्पूर का आपका तद्भव हो जाएगा आपका कपूर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ये क्वेश्चन पूरा इस प्रकार होगा। उत्थान का आपको विलोम शब्द बताना है, तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पतन। उच्चतम प्रवृत्ति का कोयला कौन सा होता है, वो होता है आपका एंथ्रेसाइट, जिनमें लगभग 96% कार्बन पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में हुआ, तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडोनेशिया के 2 शहरों में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया, जकार्ता और पोलेमबांग। भारतीय शूटर जीतू राय किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे या कौन रह चुके हैं, वो है आपके अखिलेश यादव। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते, 66 पदक जीते, 26, 20 और 20, 26 गोल्ड, 20 रजत और 20 कांस्य। उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है, आपका झांसी में पाई जाती है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है, यह आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो ये भी आपका कंठ से होता है, क्योंकि ये का वर्ग का एक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है आपका कानपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आवृत्ति का मात्रक क्या है, आवृत्ति का मात्रक है आपका हर्ट्ज। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राष्ट्रीय शब्द में आपका ई प्रत्यय है। ऐश्वर्य का आपको विलोम शब्द बताना है, तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनैश्वर। उपकार को ना मानने वाला उसे बोलते हैं आपका कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न में आप ता की जगह ना कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। हे राम हमारी रक्षा करो, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है, मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी आपको डंडा बिंदी दिख जाए आपको कौन सा कारक लगा देने, संबोधन कारक लगा देने। एनीथिंग बट खामोश किसकी पुस्तक है, ये आपकी शत्रुघ्न सिन्हा की पुस्तक है। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है, तो शब्द क्यू का जो आपका संबंध है वो आपका बिलियर्ड्स खेल से है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये आपका गोवर्धन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपका फैजाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपके अक्षय कुमार हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है। खीर का तत्सम क्या है, तो खीर का तत्सम है आपका क्षीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रकांत किसका उपन्यास है, तो चंद्रकांत आपका देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपका कृष्णा सोपती को दिया गया 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है आपका बायोटिन। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का आपका जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका महापिलस उत्सव। मेसी अगर फुटबॉल से संबंधित है तो विराट कोहली तो आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट से संबंधित होगा। वर्ष 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर संपन्न हुआ? ये आपका रूस देश में संपन्न हुआ। फ्रांस ने जीता है क्रोएशिया को हराकर। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा थे, जो कि किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। दाम लगाने मुहावरे का अर्थ क्या है? दाम लगाने मुहावरे का अर्थ है आपका मूल आंकना। उत्तर प्रदेश में लोक आयोग संगठन कब बना? ये आपका 1977 में बना। संगठन की बात करें तो 1977 है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त कब बना, संगठन नहीं, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त कब बना, तब जाके आपका 1975 है। ठीक है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वो भी इलाहाबाद में है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन है? गलत है आपका। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्योंकि बारदोली की महिलाओं ने ही ने सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में आपका द्वंद्व समास है। उल्लू का आपको तत्सम बताना है, तो उल्लू का तत्सम होता है आपका उलूक। योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो जयराम ठाकुर किस राज्य से संबंधित है? वो आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ का जो आपका सही नाम है वो है आपका अजय सिंह बिष्ट। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये आपका चित्रकूट में स्थित है। वर्ष 2018 में फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का खिताब किसने जीता? तो गोल्डन बूट का जो आपका खिताब है ये आपका हैरी केन ने जीता 6 गोल दागकर, जो कि आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दिलीप बाबा साहेब आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध किस राज्य से है? आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से संबंधित है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। गणेश का पर्यायवाची है? कृष्ण शायद गणेश का पर्यायवाची है। हालांकि अगर हम गणेश के पर्यायवाची को बात करेंगे तो ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे बढ़िया जो आपका गणेश का पर्यायवाची होगा वो होगा आपका लंबोदर। तो कृष्ण को आप गलत कर लीजिए, सही होगा आपका लंबोदर। भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? तो पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। कनक कनक तय 100 गुनी मादिकता में कौन सा अलंकार है? ये आपका यमक अलंकार है। के यमक अलंकार क्या कहता है? अगर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है और दोनों का मतलब अलग अलग होता है तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है, मुझे सजना के लिए, एक सजना का मतलब हो गया आपका रूप से सजना, और दूसरा सजना का मतलब हो गया आपका वर यानी कि पति। नेक्स्ट है आपका विशेषक में विशेषक, ये आपका लिखा है, आप इसे विशेषण कर लीजिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। बागों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को बागों का शहर कहते हैं। यामा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा आपकी यामा के लेखक हैं। चौकोर में कौन सा समास है? दिग्गु समास है आपका चौकोर में। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो वो आपका 6ठा स्थान है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है आपका गन्ना। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका कटक में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।